मामटी का ये रहा है, ये बोल ले राजस्थानी भी। एक ये दे दो, ये सही है। 350, 350। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस होम ब्लॉग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं और मम्मी आज जा रहे शॉपिंग पे। तो पीछे आपको दिख ही रहा होगा, मेरी मम्मी खड़ी है। तो मम्मी मैं सदर बाज़ार जा रहे थे, तो हम लोग को कुछ सामान लेना था और कुछ घर के ही छोटे मोटे सामान लेने थे। तो साल में एक बार हम लोग का एक बार विजिट हो ही जाता है। तो आज जो संडे मार्केट है ना, तो वहाँ का जो संडे मार्केट है वहाँ पे कुछ खुदरे सामान मिलते हैं। तो वहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि वीडियो में भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या आपको वहाँ पे सामान अवेलेबल हो जाएगा अगर आप संडे मार्केट जाते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो अभी मैं यह मास्क थोड़ा उतार रखी थी, तो गार्ड भी बोला था कि प्लीज़ आप मास्क लगा के रखिए। तो अभी सिर्फ वीडियो के लिए मैंने उतार रखा है, वरना मैं पूरे प्रोटेक्शन में ही वहाँ पे वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि देखिए हेल्थ बहुत ज़रूरी है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। और अगर आप मार्केटिंग जा रहे हैं तो मार्केटिंग में भी विशेष तौर पर आप अपना ध्यान रखिए। और मैं मार्केट जा रही हूँ, तो मार्केट में कुछ बातें और भी है जो मैं आपको बताऊँगी। वीडियो थोड़े आगे आप वीडियो देखिएगा, तो वीडियो में आगे मैं आपको बताऊँगी कि वहाँ क्या सावधानी आपको रखनी है। अभी फ़िलहाल हम लोग मेट्रो पकड़ेंगे और मेट्रो से हम लोग सीधा RK आश्रम मार्ग जाएंगे। तो वहाँ से हम लोग ऑटो रिक्शा जो भी मिलेगा तो उसके थ्रू हम लोग मार्केट में जाएंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और आपको आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी देखने को मिलेगी। और यहाँ हम लोग मेट्रो में बैठ चुके थे, तो मम्मी भी यहाँ बैठी हुई है, तो वीडियो में आती नहीं है। तो यहाँ हम मेट्रो से उतर चुके थे और मेट्रो से उतरकर हमने रिक्शा किया था। तो रिक्शा जो है यहाँ से 10 से 15 मिनट लगेगा हमें सदर बाज़ार पहुँचने में। यहाँ रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था और तो रिक्शे भी हमारा जाम में फंसा हुआ था और हमें सदर बाज़ार टोटली आने में ना 10 से 15 मिनट और लगेगा। वैसे हम लोग को 1 घंटा आने में लग गया था। तो यहाँ हम लोग मार्केट थोड़ा जल्दी जाने की सोच रहे थे, बट हम लोग जा नहीं पा रहे थे क्योंकि घर में भी बाबू को छोड़ना था, तो वो हम लोग को परेशान करता निकलने में। और यहाँ पर हम सदर बाज़ार की संकरी गलियों में घुस चुके थे। तो यहाँ हम मेन रोड से नहीं जा रहे थे, अंदर ही अंदर जा रहे थे कि मेन रोड एकदम जाम लगा रहता है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि होली के भी सामान यहाँ सदर बाज़ार में आ चुके थे। मम्मी आगे आगे जा रही थी और मैं पीछे पीछे चल रही थी। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा व्यूज़ भी दिखा रही थी कि क्या है कैसे है सामान यहाँ पर। तो इससे बड़ा मिलेगा, इससे बड़ा तो वो साइज है, हाँ इससे बड़ा फिर ये साइज आता है, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। उससे थोड़ा सा बड़ा वो साइज आएगा। देखो वो जिसमें काला हनुमान लगा है ना, अच्छा वो नहीं जाएंगे तो वहीं ज़्यादा बड़ा नहीं पर हमें पूजा की कुछ सामग्रियाँ लेनी थी। तो यहाँ मम्मी झंडे ले रही थी, जो कि हम लोग नवरात्रे में लगाते हैं या किसी विशेष अवसर पे लगाते हैं। तो यह मम्मी बंडल के हिसाब से देख रही थी। तो मम्मी को ना बिल्कुल पीले में चाहिए था, यहाँ पर ये पीला लाल दोनों मिक्स था, तो वही मम्मी देख रही थी। तो मम्मी ने ये यहाँ पे लिया था। साथ ही यहाँ माता पे चढ़ाने के लिए चुन्नी थी, तो ये चुन्नी भी मम्मी बंडल के हिसाब से ले ली थी। तो यहाँ ये सामान जो रहता है ना बहुत घर में काम आ जाता है। इसके बाद यहाँ कन्हैया जी के लिए वस्त्र देख रहे थे। यहाँ बड़े से लेके छोटा साइज़ में हर तरीके का आपको कन्हैया जी का कपड़ा मिल जाएगा। तो यहाँ ये 70 रुपये का मम्मी को पसंद आया था, तो ये मम्मी पूछ रही थी कि कितने का है। मैंने बताया था कि 70 रुपये का है। तो और भी बहुत सारे थे, तो बहुत कलरफुल यहाँ पर कन्हैया के कपड़े आपको मिल जाएंगे। तो अभी उन्हीं में ही थे, अभी कॉटन में भी मार्केट में आने शुरू हो जाएंगे। तो कॉटन के अभी हम फ़िलहाल उन्हीं ले लेते हैं कि अगले सीज़न में हम लोग को काम आएगा। यहाँ मम्मी ने 2-3 सेलेक्ट कर लिया था, तो हम बड़े साइज़ में नहीं ले रहे थे, हम मीडियम साइज़ में ही देख रहे थे।
क्योंकि कन्हैया जी को जो साइज़ आना था तो उस हिसाब से हम लोग छाट रहे थे, तो थोड़ा मुश्किल भी हो रहा था क्योंकि सब पे नंबर नहीं लिखा होता, हम लोग सिर्फ अंदाजे से ही ले रहे थे। और यहाँ पर ना हम लोग क्लचर देख रहे थे, तो यहाँ जो 20 रुपये और 30 रुपये में पूरा एक सेट दे रहा था, जिसमें कि आपको 6 या 8 आपको क्लचर मिल जाएंगे। तो यहाँ मैं थोड़े से अपने बालों के लिए ले रही थी क्योंकि बाल मेरे थोड़े से ज़्यादा हैवी है, तो क्लचर मेरे अक्सर टूट जाते हैं। तो यहाँ मैं इस टाइप में देख रही थी, तो यहाँ मुझे ये स्टैंडर्ड साइज़ पसंद आया था, तो मैंने इस तरह का ले लिया था। और अगर आप मार्केट में जाते हैं तो एक क्लचर आपको 10 रुपये का पड़ जाता है, तो यहाँ से लेना हम लोग को लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हम साल में एक बार आते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो ये सब चीज़ें डेली यूज़ की रहती है, तो ये लेना हम लोग का बनता था। और उसके साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं कि हेयर बैंड के भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन लगे हुए थे, तो आप यहाँ से होलसेल के रेट में यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मम्मी लेस देख रही थी, जो कि है 10 रुपये मीटर पर लेस मिल रहा था, तो यहाँ मम्मी पूरे एक बंडल छाट रही थी बढ़िया सा। ले लो एक चप्पल, बड़ा साइज नहीं है, ये सब तो साइज तो पहनता ही है। यहाँ पर हम बाबू के लिए जूते देख रहे थे। 8 नंबर 7 8 दे दो, नंबर 8 नंबर 8 नंबर नहीं आता, इतना बड़ा आता है, इसमें 8 नंबर नहीं आता। 31 24 28 गुलाबी कलर दे दो ना, इसमें इस कलर में होगा। ठीक है रे, ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा ये, ठीक है। यहाँ पे मम्मी बाबू के लिए, प्रिंस के लिए टेडी बेयर देख रही थी, तो थोड़ा सा टेडी बेयर से अब थोड़ा सा खेलने लगा है। तो यहाँ 60-60 रुपये में टेडी बेयर मिल रहा था, तो मम्मी ये वाला देखी थी, पर इसमें क्या था कि रुई बहुत ज़्यादा कम थी, तो वही मम्मी चेक कर रही थी कि रुई सही से है कि नहीं है। तो वही दुकानदार बता रहा है कि इतना ही रुई इसमें होता है, और 60 रुपये में आप क्या ले जाइएगा, यही सब चीज़ें बोल रहा था। तो ये मम्मी ने नहीं लिया, मम्मी ने सोचा कि बाद में हम ले लेंगे, क्योंकि 60-80 रुपये में वहाँ पे भी मिल जाता है। 100 रुपये के 6 जाने के लिए। चलो बाद में ले जाना। यहाँ पे 50-50 रुपये में हेयर क्लिप मिल रहे थे रोज़ वाले, तो ये ब्राइडल जूड़े के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो कभी पार्टी फंक्शन में लगाना होता है, तो ये बहुत बढ़िया आइटम है। मिक्स में नहीं है ऐसा रेड और ये पिंक कलर, वाइट है, इसमें वाइट नहीं चाहिए। इसमें से निकाल के इसमें कर दूं। हाँ 350 यहाँ पे 350 रुपये की रेंज में यहाँ सूट मिल रहे थे, तो ये सूट जो थे आप डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो इस टाइप से सूट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। पर 250 रुपये की रेंज में हैंड पर्स लगे हुए थे, तो यहाँ मम्मी इस तरह का दे रही थी ब्राइडल पर्स। फिर इसका फैब्रिक थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, तो मम्मी ने इसको साइड कर दिया था। तो उसके बाद मम्मी यहाँ और पर्स देख रही थी, तो यहाँ बहुत अच्छा कलेक्शन लगा हुआ था पर्स का, तो आप 250-200 के हिसाब से आप जो भी आपको पर्स अच्छा लगे आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए भी पर्स था। बाद हम यहाँ पे हेयर बैंड देख रहे थे, क्योंकि कंचिका में हमें देने के लिए कुछ चाहिए था, तो मम्मी यहाँ बंडल के हिसाब से देख रही थी। तो ये 50 का बंडल दे रहा था, तो हमने 2 ले लिए थे। और मेरे को इसमें से ना जो ये गुड्डे वाला था बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो मैंने मम्मी को बोला कि 2 ले लेते हैं। यहाँ पर 150 से लेके 500 तक की रेंज में यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कलेक्शन लगा हुआ था, और ये यहाँ पे ग्रीन ब्राइडल ज्वेलरी थी। तो यहाँ आपको मेहंदी फंक्शन से लेके हर तरीके की ज्वेलरी आपको यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो यहाँ मैं गोल्ड ज्वेलरी भी थी, और यहाँ पे पर्स के भी बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी लगी हुई थी। और यहाँ पर हम शादी के कार्ड देख रहे थे, जो कि हम एज ए गिफ्ट देना होता है शादी का कार्ड। तो यहाँ मम्मी रेड वाला देख रही थी, तो रेड वाले में मम्मी को पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें नाम लिखो तो समझ नहीं आता है। तो मम्मी इसके बाद और दूसरे कार्ड देख रही थी, और जो कार्ड था ये 60 रुपये का 10 पीस था, तो इसमें कॉइन भी लगा हुआ था, तो मम्मी कॉइन वाला भी ढूंढ रही थी। यहाँ दूसरे हाथ में मम्मी ने यहाँ पे 40 रुपये का 25 कार्ड दे रहा था, तो मम्मी को
पहला वाला ही पसंद आया जो 60 रुपए का 10 पीस दे रहा था। तो इसके अलावा मम्मी और भी कार्ड देख रही थी, तो कार्ड मम्मी ले लेती है कि शादी ब्याह में ना हर बार बाहर से कार्ड लेना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें आप अगर सदर बाज़ार आते हैं तो आप लोग ज़रूर यहाँ से लेके जाएं। आपको यहाँ पर सभी तरीके के कार्ड मिल जाएंगे, चाहे आप बर्थडे विशेष के लिए देना हो, चाहे किसी भी तरीके का आप पार्टी फंक्शन हो, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर कार्ड खरीद सकते हैं। तो यहाँ पैसे वाला कार्ड था जिसमें 1 रुपये का नोट था, तो ये 100 रुपये का 10 पीस कार्ड था। तो यहाँ पे मम्मी बहुत ज़्यादा देख रही थी कि मिल जाए वैसा कॉइन्स वाला और थोड़ा सा अच्छा कलर भी मिल जाए। तो यहाँ मम्मी ने यहाँ ये 2 सेलेक्ट किया था और दोनों ही मम्मी मेरे को भी बहुत अच्छा लगा और ये हम लोग के लिए भी बहुत ज़रूरी था लेना। और यहाँ पर ये बिंदी थी, तो ये बिंदी मैं छोटे साइज़ में देख रही थी। हाँ, ये पूरा पैकेट 30 रुपये का 15 पीस का दे रहा था, यानी कि 2 रुपये पर बिंदी मेरे को पड़ गया था। तो यहाँ और भी मैं आपको और दिखा देती हूँ कि आपको प्लेन बिंदी और ब्राइडल बिंदी हर तरीके की बिंदी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ मैं कलरफुल बिंदी भी आप लोग को दिखा देती हूँ। तो यहाँ ये आप अगर आप होलसेल के रेट में लें तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर 150 रुपये में इस तरह की ज्वेलरियाँ मिल रही थी, तो ये आप पार्टी फंक्शन में यूज़ कर सकते। उसके बाद हम लोग यहाँ गुब्बारे देख रहे थे, क्योंकि घर में पार्टी फंक्शन होती है तो मार्केट से लाना पड़ता है। तो यहाँ हम कम रेंज में देख रहे थे और साथ ही यहाँ ब्राइडल के कलेक्शन भी आपको बहुत अच्छे रेंज में मिल जाएंगे। लिपस्टिक से लेके आईलाइनर सब तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ 20-20 रुपए में यहाँ पर इयररिंग्स मिल रही थी, तो यहाँ पर मैंने 2-3 तरीके के इयररिंग्स भी खरीदे थे। तो इसमें से जो मेरे को बढ़िया लगा था तो मैंने लिया था। बाद हम यहाँ पर गले के सेट्स वगैरह देख रहे थे, तो यहाँ हम लोग 2-3 जगह हम लोगों ने सेट वगैरह देखे थे, क्योंकि पार्टी फंक्शन में ना हम लोग को थोड़ा सा चाहिए होता है इस तरह की ज्वेलरी। और यहाँ हम लोग सेट्स वगैरह देख रहे थे, तो मुझे बिल्कुल सिंपल सेट्स चाहिए थे, तो वही हम लोग। उसके बाद यहाँ पर ये मंगलसूत्र का कलेक्शन लगा हुआ था, तो यहाँ आपको बहुत सुंदर छोटे छोटे साइज़ में आपको मंगलसूत्र मिल रहे थे। तो यहाँ बंडल के हिसाब से, होलसेल के हिसाब से भी लोग देख रहे थे। तो यहाँ हम लोग को सिंपल प्लेन लेना था, तो थोड़ा सा हम लोग को महंगा लग गया। अगर हम बंडल लेते तो हम लोग को बहुत ज़्यादा वो रहती है। अगर आपकी शॉप है तो आप सदर बाज़ार आइए और यहाँ से इस तरह के आइटम खरीद के आसानी से आप परचेज़ कर सकते हैं। ये कितने का है? 80 का 150 का 200 बॉक्स बड़े बड़े हैं इसमें, कभी भी बड़े बड़े। और यहाँ हम आर्टिफिशियल नोज़पिन देख रहे थे, तो ये नोज़पिन हम लोग किस काम में इस्तेमाल करते हैं ये आपको सुन के बहुत हंसी आएगी। तो ये नोज़पिन जो है हम लोग कन्हैया जी के कानों में लगाते हैं। तो यहाँ हम कलरफुल में भी देख रहे थे और रेड कलर में भी देख रहे थे, तो हम लोग को रेड कलर वाला ज़्यादा पसंद आया। ये कन्हैया जी के ज़्यादातर जो वस्त्र होते हैं वो रेड में होते हैं, तो हम लोग इस तरह का देख रहे थे। और यहाँ पर 100 रुपये में ये छोटे साइज़ के जूते मिल रहे थे, जो सैंडल्स वगैरह भी मिल रहे थे। तो इसमें से मैंने बाबू के लिए रेड वाला बहुत दूर पड़े। यहाँ पर मम्मी बाबू के लिए कपड़े देख रही थी, तो यहाँ छोटे बच्चों के कपड़े नहीं थे, छोटी लड़कियों के ही कपड़े थे। गुस्सा है? हाँ? गुस्सा हो बेटा? मम्मा इतना लेट आई, गुस्सा हो बेटा? अरे बाबू, मामू को परेशान किया है, हैं? और मेरा बाबू, अरे बाबा, इधर देख, क्या हुआ था बेटा? मामू मारा है? क्या हो गया? और हम लोग शाम के 5 बजे घर पहुंच चुके थे और मम्मी और मैं बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि 4-5 घंटे हम लोगों ने लगातार शॉपिंग करी थी। और मार्केट में भी ये था कि आप चीज़ें जब लेने जाते हैं ना तो आपको पता नहीं चलता,
तो हम लोग की भी शॉपिंग कुछ ज़्यादा ही हो गई। पर देखा जाए तो सामान हम लोगों ने ज़्यादा ले भी नहीं पाए, क्योंकि संडे मार्केट था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और मैं वीडियो भी शूट कर रही थी इसी दौरान। बट क्या होता है कि मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ, मेरे वीडियो शूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो कई बार मेरा हाथ ऐसे किसी ने ऐसे धक्का मार दिया तो मेरा मोबाइल गिरते गिरते बचा है। तो फिर मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करी है। फिर भी जो भी शूट किया है वो मैं वीडियो में डालूँगी। और दूसरी बात ये कि अगर आप जाते हैं वहाँ पे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप गोल्ड की कोई भी चीज़ पहन के ना जाए। दूसरी बात ये कि आप जो भी अपने साथ जो बैग ले जा रहे हैं तो बैग आपका मजबूत रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब चीज़ सामान छीन लिया जाता है, और मार्केट में वो अक्सर ऐसा होता रहता है। तो हम लोग भी बैग लेके गए थे, तो मजबूत बैग लेके गए थे कि किसी भी तरीके का मतलब कि ऐसा छीना झपटी ना। और आज जो मैंने शॉपिंग करी है उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट डे यानी कि कल डालूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा ये था कि थोड़ा सदर बाज़ार जाना था, तो इसलिए मैं सदर बाज़ार गई थी कुछ छोटे मोटे सामान लेने के लिए घर के ही। तो जो भी मैंने सामान लिया है वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।